संग्रह ग्रंथ में हेत्वाभास प्रकरण चल रहा है। 5 हेत्वाभास बताए थे। कौन कौन? सविचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित। उनमें से सविचार, विरुद्ध और सत्प्रतिपक्ष, इसका व्याख्यान हुआ है। इसके बाद अब चलेगा कौन? असिद्ध। तो असिद्ध का व्याख्यान चिंतन कर रहे हैं। मूल में असिद्ध त्रिविध, आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्ध च इति। आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्ध च इति। ठीक है। असिद्ध नाम का जो हेत्वाभास है उनके उसके 3 प्रकार है। एक है आश्रया सिद्ध, एक है स्वरूपा सिद्ध और एक है व्याप्यत्वा सिद्ध। उन सभी का व्याख्या मूल में आने वाली है। किंतु मूल जो है तीनों का मूल असिद्ध। असिद्ध किसको कहते हैं? ये प्रश्न उपस्थित होने पर पदकृत्यकार उसका लक्षण कर रहे हैं। तो पदकृत्य में देखिए, असिद्धम विभजते असिद्ध इति। असिद्ध नाम का जो हेत्वाभास है उनका विभाग कर रहे हैं। किन पंक्तियों के द्वारा? असिद्ध, त्रिविध इत्यादि पंक्तियों के द्वारा। तो असिद्ध का लक्षण कर रहे भाई। आश्रया सिद्धाद्यन्यतमत्वम् असिद्धत्वम्। आश्रया सिद्धाद्यन्यतमत्वम् असिद्धत्वम्। ठीक है। लक्ष्य कौन है? असिद्धत्वम्। असिद्ध का लक्षण है। और लक्षण क्या है? आश्रया सिद्धादि अन्यतमत्वम्, ये लक्षण है। क्या बोलो? आश्रया सिद्धादि अन्यतमत्वम्। अन्यतमत्वम्। ठीक है जी, ये क्या है? लक्षण। ठीक है। तो अन्यतमत्वम् का मतलब क्या है? तो आप लोग कॉपी पर लिख लीजिए। तद अन्यतमत्वम् नाम तद अन्यतमत्वम् नाम, नाम मतलब बराबर, तद भिन्न भिन्नत्वम्, तद भिन्न भिन्नत्वम्। ठीक है जी, लग गया? तद भिन्न भिन्नत्वम्। देखिए भाई, समझ लीजिए। तद शब्द से किसको भी हम पकड़ सकते हैं। घट, पट, मट, चाहे जो भी हो। जैसे घट अन्यतमत्वम्, इसका अर्थ क्या हो सकता है फिर? घट भिन्न भिन्नत्वम्। तद शब्द से तद शब्द आया ना, तद अन्यतमत्वम् नाम तद शब्द दोनों जगह आया है। दोनों जगह तद का अर्थ क्या करेंगे? घट। तो घट अन्यतमत्वम् नाम घट भिन्न भिन्नत्वम्। समझ में आया? समझ लीजिए, यहाँ घट रखा है और घट का लक्षण करना है। ठीक है। तो लक्षण तो अलग अलग किया ही रहता है, लेकिन सामान्य रूप से घट अन्यतमत्वम् घटस्य लक्षणम्, ऐसा कर दिया। तात्पर्य क्या? घट अन्यतमत्वम् मतलब घट भिन्न भिन्न, अर्थात ये घट है कि नहीं, घट से भिन्न और जितना भी होगा, तो घट से भिन्न हुए बाकी की वस्तुएं, उससे भिन्न पुनः कौन हुआ? घट। तो घट पर लक्षण चला गया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? पट भिन्न भिन्नत्वम्, पट अन्यतमत्वम् नाम पट भिन्न भिन्नत्वम् मतलब क्या? पट से भिन्न यावत, पट को छोड़कर सब कुछ, उससे भिन्न पुनः कौन हुआ? लक्षण गया पट पर। समझ में आया कि नहीं? मनुष्य भिन्न भिन्नत्वम् बराबर मनुष्य अन्यतमत्वम्, मनुष्य अन्यतमत्वम् बराबर मनुष्य भिन्न भिन्नत्वम्। समझ में आया कि नहीं? लक्षण करना है किसका? असिद्ध का। तो असिद्ध का लक्षण किया है क्या? आसिद्धादि अन्यतमत्वम्। समझ में आया? क्या? असिद्धादि अन्यतमत्वम्। तो क्या अर्थ होगा फिर उसका? असिद्धादि भिन्न भिन्नत्वम्। असिद्धादि है कि नहीं? असिद्धादि मतलब आश्रय सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्ध, ये तीनों आए। तो क्या? आश्रया सिद्धादि अन्यतमत्वम्, ये लक्षण किया है ना किसका? असिद्धत्व का। ध्यान दीजिए भाई, असिद्धत्व का लक्षण किया है क्या?
आश्रया सिद्धादि अन्यतमत्वम। बोलो आश्रया सिद्धादि अन्यतमत्वम असिद्धत्वम। समझ में आया? क्या लक्षण किया असिद्धत्वम का? आश्रया सिद्धादि अन्यतमत्वम असिद्धत्वम। समझ में आया लक्षण? पुनः एक बार बोलो। आश्रया सिद्धादि अन्यतमत्वम असिद्धत्वम। असिद्धत्वम नाम आश्रया सिद्धादि अन्यतमत्वम असिद्धत्वम। असिद्धत्व का लक्षण किया। क्या क्या लक्षण? आश्रया सिद्धादि अन्यतमत्वम। अर्थ क्या होगा? आश्रया सिद्धादि भिन्न भिन्नत्वम। समझ में आया? आश्रया सिद्धादि मतलब आश्रय आदि शब्द से क्या लेंगे? स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यता सिद्ध। तो आश्रया सिद्धादि जो है तीन, उससे भिन्न बाकी के सब सदहेतु, सत्प्रतिपक्ष, विरुद्ध आदि आदि, फिर उनसे सबसे भिन्न पुनः असिद्ध होगा कि नहीं? लक्षण चला गया। समझ में आया जी? क्या लक्षण बना? आश्रया सिद्धादि अन्यतमत्वम असिद्धस्य लक्षणम किंवा असिद्धत्वम। समझ में आया? चलिए वही पंक्ति, आश्रया सिद्धादि अन्यतमत्वम असिद्धत्वम हो गया ना। आगे चलेंगे। अब वो असिद्ध के कितने प्रकार है? तीन। कौन कौन? आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्ध। उसमें पहला कौन है? आश्रया सिद्ध। उसका लक्षण कर रहे हैं मूल में। आश्रया सिद्धो यथा, आश्रया सिद्धो यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्, गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्, सरोजारविंदवत्, सरोजारविंदवत् इति। अत्र गगनारविंदम आश्रयः, अत्र गगनारविंदम आश्रयः स च नास्ति एव, स च नास्ति एव। ठीक है। आश्रया सिद्ध यथा, आश्रया सिद्ध का बता रहे, दृष्टांत दिया, उसके लिए उदाहरण दिया। क्या उदाहरण स्तर क्या है भाई? बोलो। गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत्। ठीक है जी। पक्ष कौन पक्ष है? गगनारविंदम ये पक्ष है। साध्य सुरभि, सुरभित्व ये साध्य है। और हेतु अरविंदत्व ये हेतु है। और दृष्टांत सरोजारविंदवत् ये क्या है? दृष्टांत है। गगनारविंदम, अरविंद शब्द का अर्थ होता है कमल, कमल का फूल। लेकिन कौन सा कमल लिया यहाँ पर? गगनारविंद। कौन सा फूल कमल लिया? गगनारविंद। गगन का कमल, गगन का फूल, आकाश का फूल, आकाश का कमल। ठीक है कि नहीं? उसमें सिद्धि करना है किसकी? सुरभित्व की। सुरभित्व की। सुरभित्व का मतलब होता है सुगंध। सुगंध की क्या करना है उसमें? सिद्धि। बराबर। हेतु दिया अरविंदत्वात्, क्योंकि देखा जाता है यत्र यत्र अरविंदत्वम तत्र तत्र सुरभित्वम, है कि नहीं? जहां जहां अरविंदत्व है वहां वहां सुरभित्व देखा जाता है कि नहीं? उदाहरण दिया, कहा सरोजारविंदवत्। सरोज, सरोजारविंद, सरोज मतलब सरस मतलब तालाब, उसमें जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं क्या? सरोज। सरोज अरविंद, तालाब में उत्पन्न हुआ अरविंद कमल, वो जैसा सुगंधी है वैसा आकाश का कमल भी क्या होगा? सुगंधी। ऐसा क्या कर दिया? समझ में आया? तो पक्ष कौन है यहाँ पर? गगनारविंद है। क्या गगनारविंद? कल्पना मात्र है। गगन का कोई फूल होता है क्या? नहीं होता है। तो जिसमें आप साध्य की सिद्धि कर रहे हैं, जिसमें सिद्धि करना है साध्य की, सुरभित्व साध्य की सिद्धि किसने करना, किसमें करना चाह रहे हैं आप? गगनारविंद में। वो गगनारविंद नाम का कोई अरविंद है क्या? आश्रया सिद्ध। इसको क्या बोलेंगे? वही लिखा है। गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत् इति हुआ ना मूल में। अत्र, अत्र मतलब इस अनुमान में गगनारविंदम आश्रय, गगनारविंद आश्रय है, सच नास्ति एव, और वो तो है नहीं, इसलिए इसको बोलेंगे क्या? आश्रय। ठीक है जी। पदकृत्य देखिए।
आश्रया सिद्धत्वं च, ये ना आगे आश्रया सिद्धत्व का लक्षण कर रहे हैं। पक्षतावच्छेदक अभाववत् पक्षकत्वम, बोलो पक्षतावच्छेदक अभाववत् पक्षकत्वम। और एक बार पक्षतावच्छेदक अभाववत् पक्षकत्वम। ठीक है जी। पक्षतावच्छेदक अभाव वाला पक्ष, मतलब देखिए पक्ष है ना, पक्ष में पक्षता रहती है और उस पक्षता का अवच्छेदक कोई न कोई धर्म होता है। समझ में आया? जैसे कार्य घट, कार्य घट में क्या रहेगी? कार्यता। घटनिष्ठ कार्यता का अवच्छेदक धर्म कौन है? घटत्व है कि नहीं? घटत्व का रहता है घट में, और घट में क्या रहती है? कार्यता। तो घटनिष्ठ कार्यता का अवच्छेदक कौन? घटत्व। बराबर है कि नहीं? कपाल में कारणता है, कारणता का अवच्छेदक धर्म कौन है? कपालनिष्ठ कारणता का अवच्छेदक धर्म कौन है? कपाल। ठीक है। जैसे मनुष्य में मनुष्यता, उस मनुष्यता का अवच्छेदक धर्म कौन है? मनुष्य। उस प्रकार पक्ष में क्या रहती है? पक्ष है कि नहीं? जैसे पर्वतो वन्यमान धूमान, पक्ष कौन है? वन्य, सॉरी पर्वत, पक्ष कौन है? पर्वत। पर्वतः वन्यमान धूमान, है कि नहीं? साध्य कौन है? वन्य। पक्ष कौन है? पर्वत। तो पर्वत पक्ष है, तो उसमें क्या है? पक्षता। उस पक्षता का अवच्छेदक धर्म कौन है? वन्यत्व, क्योंकि वन्यत्व जहां जहां है वहीं पर पक्षता है ना। तो वन्यत्वावच्छिन्न क्या है? वो पक्षता, वन्यनिष्ठ पक्षता। क्या? वन्यत्वावच्छिन्न, सॉरी पर्वत है ना पक्ष, तो पक्ष कौन है? पर्वत। तो पक्षता किसमें है? पर्वत में। उस पर्वत में जो पक्षता है, उस पक्षता का अवच्छेदक धर्म कौन है? पर्वतत्व। गलती से बोला वन्यत्व नहीं, क्या? पक्ष कौन है? पर्वत है। पक्ष कौन है? पर्वत। पक्षता किसमें है? पर्वत में। पर्वतनिष्ठ पक्षता का अवच्छेदक धर्म कौन है? पर्वतत्व। तो क्या बोलेंगे उसको? पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ पक्षता। क्या क्या? हाँ, पर्वतत्व धर्म से अवच्छिन्न पर्वत में रहने वाली कौन? पक्षता। समझ में आया कि नहीं? जैसे वहां पर पक्षता का अवच्छेदक धर्म है कौन? पर्वतत्व। पर्वत पक्ष है कि नहीं? पक्ष जो पर्वत है उसमें रहने वाली जो पक्षता, उस पक्षता का अवच्छेदक धर्म कौन है? पर्वतत्व, है कि नहीं? उस प्रकार यहाँ पर इस अनुमान में पक्ष कौन है? गगनारविंद। क्या है? गगनारविंद। उस गगनारविंद पक्ष में पक्षता है, उस पक्षता का अवच्छेदक है गगनीयत्व। क्या है? गगनीयत्व। गगनीयत्व का मतलब है गगनजन्यत्व। अरविंद में गगनीयत्व मतलब क्या? गगनजन्यत्व। तो अरविंद में गगनजन्यत्व है क्या? गगन मतलब आकाश, आकाश से उत्पन्न होता है कि अरविंद? नहीं है। तो उस गगन अरविंद में गगनीयत्व है क्या? नहीं। अर्थात उस अरविंद में कौन नहीं है? गगनीयत्व नहीं है। गगनीयत्व क्या है हमारा? पक्षतावच्छेदक। तो पक्षतावच्छेदक धर्म का पक्ष में अभाव है क्या? भाव है? अभाव है। तो वही लक्षण है, पक्षतावच्छेदक अभाववत् पक्षकत्वम। क्या क्या? पक्षतावच्छेदक अभाववत् पक्षकत्वम। पक्षतावच्छेदक जो धर्म है उससे अभाव वाला पक्ष रहना, उसके अभाव वाला क्या रहना? पक्ष रहना। उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? आश्रया सिद्धत्व। आश्रया सिद्धत्व का लक्षण किया है। क्या लक्षण किया है पदकृत्य में आश्रया सिद्धत्व का? पक्षतावच्छेदक अभाववत् पक्षकत्वम। क्या? पक्षतावच्छेदक अभाववत् पक्षकत्वम। ठीक है। पक्षतावच्छेदक जो धर्म है उसके अभाव वाला पक्ष यदि कोई दिखाई देता है तो उसको बोलेंगे क्या? आश्रया सिद्धत्व। ठीक है ना जी। जैसे किसी ने अनुमान कर दिया वंद्या पुत्र है कि नहीं? क्या अनुमान कर दिया? वंद्या पुत्र
क्या करेंगे आगे, क्या सिद्ध करेंगे उसमें, कुछ भी करो है कि नहीं। गगन क्या, गौरह वंद्यापुत्र गौरह है कि नहीं, वंध्याजन्यत्वात् आदि आदि, या क्या कुछ भी हेतु दे देंगे। हाँ, तो आप देखिए वहां पर पक्ष कौन है, वंध्यापुत्र है क्या, वंध्यापुत्र पुत्र में वंध्यत्व या वंध्याजन्यत्व है क्या, नहीं है। तो पक्षतावत छेदक धर्म का पक्ष में क्या है, अभाव, इसको ही बोलते हैं क्या, आश्रया सिद्ध। समझ में आया। तो स्थल क्या है हम लोगों का यहाँ पर, गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्, पक्ष कौन है, गगनारविंदम, गगनारविंदम, उसमें गगनीयत्व है क्या, नहीं है। अर्थात पक्षतावत छेदक धर्म है क्या, नहीं है। तो पक्षतावत छेदक धर्म का उस पक्ष में क्या है, अभाव है। और पक्षतावत छेदक धर्म का पक्ष में अभाव रहना इसका ही नाम है क्या, आश्रया सिद्ध। अब समझ में आया। पंक्ति देखिए भाई, आश्रया सिद्धत्वं च पक्षतावत छेदक अभाववत् पक्षकत्वं, मिला पंक्ति आगे, भवति अरविंदे गगनीयत्व रूप पक्षतावच्छेदक अभाववत् पक्षकत्वं, लक्षण घटा दिया। भवति ही अरविंदे, अरविंद में जो हमारा पक्ष है गगनारविंद, उस अरविंद में गगनीयत्व है क्या, नहीं है। तो गगनीयत्व का क्या है, अभाव। अर्थात किसका अभाव है, गगन, पक्षतावच्छेदक धर्म का अभाव है। हमारा पक्ष कौन है, गगनारविंद, अरविंद, उसका अवच्छेदक कौन है, गगनीयत्व। क्या है, गगनीयत्व अर्थात गगनजन्यत्व। समझ में आया कि नहीं, वो अरविंद में है क्या, नहीं है। अर्थात पक्षतावच्छेदक धर्म का अरविंद में क्या है, अभाव है। इसलिए यहाँ का जो हेतु है उसको क्या बोलेंगे, आश्रया सिद्ध। मतलब हेतु के द्वारा साध्य की सिद्धि जहां पर कर रहे हो वो जो आश्रय है वही क्या है, असिद्ध है, मतलब है नहीं। समझ में आया। चलिए, भवति अरविंदत्वे, मिला पंक्ति, भवति अरविंदत्वे गगनीयत्व रूप पक्षतावच्छेदक अभाववत् पक्षकत्वं, मिला ना। गगनीयत्व रूप पक्षतावच्छेदक जो धर्म है उसके अभाव वाला वो पक्ष है, इसलिए आश्रय सिद्ध है। आगे चलते हैं। अरविंद रूप पक्षे गगनीयत्व विरहा, क्यों अभाव है भाई उसमें, तो लिख रहे हैं अरविंद रूप पक्षे, अरविंद रूप पक्ष में गगनीयत्व का क्या है, विरह। विरह का मतलब है अभाव, है कि नहीं। विरह का मतलब क्या है, अभाव है। किसका अभाव है, गगनीयत्व का। कहाँ अभाव है, अरविंद में। अरविंद में किसका अभाव है, गगनीयत्व मतलब गगनजन्यत्व। गगनीयत्व का अर्थ क्या समझना है, गगनजन्यत्व, उसका अभाव है किसमें, अरविंद में। कोई अरविंद जगत का गगन से जन्य नहीं है। लगा पंक्ति। आगे चलिए, आगे क्या है बोलो, ननो किम अरविंदे गगनीयत्व विरह अतः आह, प्रश्न कर रहे ननो से लेकर अतः आह तक पूर्व पक्षी है। पूर्व पक्षी बोलता है किम मतलब क्यों, अरविंद में गगनीयत्व विरह, अरविंद में गगनीयत्व का विरह अर्थात गगनीयत्व का अभाव अरविंद में क्यों है। ये क्या किया, प्रश्न किया, शंका किया। उत्तर दे रहे मूल में किस पंक्ति के द्वारा, अत्र गगनारविंदम आश्रय सच नास्ति। अत्र, अत्र शब्द का अर्थ लिख रहे भाई पदकृत्य का। अत्र मतलब उपदर्शित अनुमाने इत्यर्थ। उपदर्शित दिखाया हुआ मूल में जो अनुमान है, उस अनुमान में जो पक्ष है कौन, गगनारविंदम आश्रय, तो वह है नहीं। लग गया। चलिए, अत्र गगनारविंदम आश्रय सच नास्ति, वो है नहीं है। लग गया पंक्ति सब। आगे चलेंगे। असिद्ध के कितने वेद है, तीन। कौन कौन, आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध, व्याप्यवासिद्ध। पहला हुआ कौन, आश्रयासिद्ध। दूसरा कौन है, स्वरूपासिद्ध, उसको लिख रहे अभी। समझ में आया कि लेकिन आश्रय सिद्ध। हाँ जी उद्धव महाराज, अगली पंक्ति। अब चलेंगे आगे।
स्वरूपा सिद्ध यथा। अब स्वरूपा से, हाँ बोलिए, स्वरूपा सिद्धो यथा। स्वरूपा सिद्धो यथा। क्या है आगे बोलो? शब्दो गुणः चाक्षुषत्वात्। शब्दः गुणः चाक्षुषत्वात्। शब्दः गुणः चाक्षुषत्वात्। रूपवत् इति। रूपवत् इति। अत्र चाक्षुषत्वं शब्दे नास्ति। अत्र चाक्षुषत्वं शब्दे नास्ति। शब्दस्य श्रावणत्वात्। शब्दस्य श्रावणत्वात्। ठीक है, देखिए भाई, स्वरूपा सिद्धो यथा, स्वरूपा सिद्ध नाम का जो यत्वाभास है उसको कह रहे हैं अभी उदाहरण देकर। उदाहरण दिया है शब्द गुणः चाक्षुषत्वात् रूपवत्। पक्ष बोलो भाई, पक्ष कौन है? शब्द, साध्य गुणत्व, हेतु चाक्षुषत्व, दृष्टांत रूपवत्। ठीक है, पक्ष कौन है? शब्द। साध्य क्या है? गुणत्व। पक्ष कौन है? शब्द। हेतु क्या है? चाक्षुषत्व। शब्द में चाक्षुषत्व है क्या? नहीं। चक्षु के द्वारा शब्द ग्रहण होता है क्या? नहीं होता है। बोलेंगे कैसा नहीं ग्रहण होता है? हम पढ़ रहे थे वो शब्द, अत्र अरविंद, ये शब्द थोड़ी है, ये लिपि है। ये क्या है? आकृति विशेष है। शाही वाकृति कर दिया, वो शब्द नहीं है। शब्द का मतलब है जो सुनाई देता है, वो क्या है? शब्द है। समझ में आया भाई? जो सुनाई देता वो क्या है? शब्द। तो शब्द श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा सुनाई देते हैं या चक्षु के द्वारा? श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा। अर्थात शब्द में श्रावणत्व है क्या चाक्षुषत्व है? श्रावणत्व है। लेकिन यहाँ का हेतु कौन है? चाक्षुषत्व। और हेतु कहाँ रहना चाहिए? पक्ष में। पक्ष कौन है यहाँ? शब्द। उस शब्दात्मक पक्ष में चाक्षुषत्व हेतु है क्या? नहीं है। तो स्वरूपता हेतु है नहीं। इसको बोलेंगे क्या? स्वरूपा सिद्ध। ठीक है, पंक्ति देखिए, शब्द गुणः चाक्षुषत्वात् रूपवत्। दृष्टांत है रूपवत्। स्पष्टीकरण कर रहे मूल में। अत्र मतलब इस अनुमान में चाक्षुषत्वम शब्दे नास्ति। चाक्षुषत्व शब्द में है क्या? नहीं। क्यों? शब्दस्य श्रावणत्वात्। शब्द में क्या है? श्रावणत्व। श्रावणत्व मतलब क्या है? श्रोत्रजन्य प्रत्यक्ष विषयत्व। श्रोत्रजन्य प्रत्यक्ष विषयत्व किसमें? शब्द में। अर्थात शब्द में क्या है? श्रावणत्व है, श्रोत्रजन्य प्रत्यक्ष विषयत्व है। और चाक्षुषत्व नहीं है शब्द में। मतलब क्या नहीं है? चाक्षुषत्व शब्द में नहीं है, मतलब क्या नहीं है? श्रावणत्व। देखिए, शब्द है कि नहीं? शब्द में श्रावणत्व है ना? शब्द में श्रावणत्व है, मतलब क्या है? श्रोत्रजन्य प्रत्यक्ष विषय है। श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान, उस प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है कौन? शब्द। अर्थात श्रावणत्व है किसमें? शब्द में। चाक्षुषत्व है क्या? किसमें? शब्द। शब्द में चाक्षुषत्व नहीं है। शब्द में चाक्षुषत्व नहीं है मतलब क्या नहीं है? बराबर बोलो। श्रावणत्व का क्या अर्थ किया है? चाक्षुषत्व का क्या अर्थ होगा? चक्षुजन्य प्रत्यक्ष विषयत्व है क्या? शब्द में क्या? चक्षुरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व शब्द में है क्या? अर्थात नहीं है तो क्या है फिर? अभाव। अर्थात कौन नहीं है? चाक्षुषत्व नहीं है। चाक्षुषत्व का क्या है? अभाव है। स्वरूपता हेतु नहीं है। इसको बोलते हैं क्या? स्वरूपा सिद्ध। तो वही लिखा है, अत्र चाक्षुषत्वम शब्दे नास्ति। चाक्षुषत्व शब्द में नहीं है। क्यों? शब्दस्य श्रावणत्वात्। लग गया ना जी? चलिए, पदकृत्य पक्षे हेत्व भाव स्वरूपा सिद्धि है ना? ये ना अभी स्वरूपा सिद्ध का लक्षण तो मूल में किया नहीं। मूल में तो केवल दृष्टांत दे दिया है कि नहीं? क्या दिया है? दृष्टांत है कि नहीं? स्वरूपा सिद्ध यथा दृष्टांत दिया, शब्द गुण चाक्षुषत्व, लेकिन लक्षण नहीं किया। और आश्रय सिद्ध का भी मूल में लक्षण किया है क्या? नहीं है। केवल डायरेक्ट उदाहरण दे दिया, गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्व। किंतु पदकृत्य कारणे आश्रय सिद्ध का लक्षण कर दिया। पदकृत्य में क्या लक्षण किया था आश्रय सिद्ध का?
आश्रय सिद्धत्व का लक्षण जी, असिद्धत्व का नहीं पूछा। बराबर है। पक्षतावच्छेदक अभाववत् पक्षकत्वम्, ये लक्षण है किसका? आश्रय सिद्ध का, याद रखिए, ठीक है ना। पक्षतावच्छेदक अभाववत् पक्षकत्वम्, यह है। और स्वरूपा सिद्ध का लक्षण कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। स्वरूपा सिद्ध का लक्षण कर रहे कौन? पदकृत्यकार। क्या लक्षण कर रहे? पक्षे हेत्व भाव स्वरूपा सिद्धि, बोलो। पक्षे हेत्व भाव स्वरूपा सिद्धि। सरल, क्या अर्थ होगा? पक्ष में हेतु का अभाव, स्वरूपा सिद्धि। पक्ष में हेतु का अभाव। उदाहरण, पक्ष क्या है यहाँ पर? शब्द। उसमें हेतु है क्या? नहीं। कौन हेतु नहीं है? नहीं है। तो पक्ष में हेतु का क्या हुआ? अभाव। इसको ही क्या बोलेंगे? स्वरूपा सिद्ध। समझ में आया? चलो, पक्ष हेतु अभाव स्वरूपा सिद्धि ही हुआ ना। आगे आगे क्या है? सद हेतु अभावे, ये है ना। सिद्धत्वे भावे, सद हेतु अभावे, ऐसा चाहिए। क्या चाहिए? सद हेतु अभावे अतिव्याप्ति वारणाय पक्षे इति, ठीक है। सद हेतु। अब देखिए, पद कृत्यकार ने स्वरूपा सिद्ध का लक्षण कर दिया। क्या लक्षण किया, बोलो? ठीक है। उसमें से पक्ष इस पद को हटा दीजिए और लक्षण बोलिए। क्या? हेतु का अभाव कहाँ पर? ये तो लिया नहीं, हम कहीं पर भी ले सकते। जैसे फिर क्या होगा? अतिव्याप्ति होगी सद हेतु पर, अर्थात सद हेतु को भी बोलना पड़ेगा स्वरूपा सिद्ध। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात स्थल है, क्या है, बोलो? पर्वतो वन्यमान धूमात। पक्ष पर्वत, साध्य वन्य, हेतु धूम। बराबर है कि नहीं? उस धूम का अभाव पर्वत में तो नहीं है, पर्वत में धूम ही है, किंतु उस धूम का अभाव जल रूप में है कि नहीं? है। तो आपने क्या कहा? हेतु का अभाव। हेतु का अभाव हमको मिल गया, धूम का अभाव मिल गया। कहाँ पर? जल रूप में। फिर धूम को भी बोलो क्या? स्वरूपा सिद्ध। लक्षण कर रहे किसका? स्वरूपा सिद्ध का। गया किसमें? सद हेतु धूम में। तो क्या हुई? वो अतिव्याप्ति न हो, इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? पक्षे। अब पक्षे पद देंगे तो सद हेतु जो धूम, उसके ऊपर लक्षण की अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं, क्योंकि पक्ष में हेतु का अभाव चाहिए। पर्वत वन्यमान धूमात, यहाँ पर पक्ष कौन है? पर्वत। उस पर्वत में हेतु का अभाव है क्या? नहीं है, अतिव्याप्ति नहीं होगी। समझ में आया? वही लिखा है सद हेतु अभावे, मतलब सद हेतु को लेकर, सद हेतु का अभाव मतलब सद हेतु का अभाव लेकर उसमें भी अतिव्याप्ति हो जाएगी सद हेतु में। उसको वारण करने के लिए पद दिया। कौन सा? पक्षे। आगे चलिए, आगे क्या है? घटादि अभाव वारणाय हेतु इति। अब देखिए, पद कृत्यकार ने जो लक्षण किया है स्वरूपा सिद्ध का, क्या लक्षण है, बोलो? पक्षे हेत्व भाव स्वरूपा सिद्धि। अब उसमें से हेतु पद को हटा दीजिए और लक्षण बोलिए। पक्षे अभाव स्वरूपा सिद्धि। बस पक्ष में अभाव चाहिए हमको, हेतु का ही चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं अभी, क्योंकि हेतु पद तो आपने हटा दिया। किसको ही भी अभाव लेंगे हम, तो भी सद हेतु में लक्षण की क्या होगी? कैसे? पर्वतो वन्यमान धूमात स्थल है। क्या स्थल है, बोलो? पर्वतो वन्यमान धूमात। पर्वतो वन्यमान धूमात स्थल है ना। अब देखिए, पक्ष कौन है? पर्वत। उस पर्वत में हम लेंगे घटाभाव। पर्वत में क्या लेंगे? घटाभाव। अभाव ही चाहिए ना, पक्ष में अभाव चाहिए। पक्ष है पर्वत, उसमें लेंगे घटाभाव, है कि नहीं? अभाव तो मिल गया, तो फिर धूम को भी कहना पड़ेगा क्या? स्वरूपा है क्या? वो नहीं, लेकिन अतिव्याप्ति लक्षण जा रहा है कि नहीं? जा रहा है। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? हेतु पद दे दिया। कौन पद दे दिया? हेतु पद दे दिया। हो गया ना जी? तो हेतु पद दिया, अब अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं, क्योंकि आप घट का अभाव नहीं ले सकते।
क्यों? कौन पद दिया? हेतु। पक्ष में हमको हेतु का अभाव चाहिए, घट का अभाव नहीं चाहिए। अतिव्याप्ति नहीं हुई। बात लगी पंक्ति? चलिए, घटादि अभावम, अभाव घटादि अभाव वारणाय, मतलब घटादि को का अभाव लेकर जो सदहेतु में अतिव्याप्ति होगी उसका वारण करने के लिए पद दिया। कौन सा? हेतु है कि नहीं? क्यों? वहां सदहेतु धूम पर नहीं भी ले जाएंगे लक्षण, तो लक्षण क्या किया आपने? पक्ष अभाव, तो अभाव को ही बोलना पड़ेगा फिर। क्या? स्वरूपासिद्ध। लक्षण कर रहे किसका? स्वरूपासिद्ध का, और गया अभाव में, क्योंकि लक्षण क्या किया आपने? पक्ष अभाव, पक्ष में जो अभाव उसको बोलते स्वरूपासिद्धि। तो पक्ष है पर्वत, है कि नहीं, और उसमें अभाव लिया। कौन अभाव? घटाभाव, तो उसको ही बोलना पड़ेगा फिर। क्या? स्वरूपासिद्धि। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वह अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? हेतु पद दिया। हेतु पद देने के बाद लक्षण क्या बना? स्वरूपासिद्धि, है कि नहीं? अब अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं। अब घटा भाव को लेकर उसमें अतिव्याप्ति दिया जा सकती है क्या? नहीं। क्यों? हेतु पद ले लिया। समझ में आया? चलिए, घटादि अभाव वारणाय हेतु इति, मिला ना पंक्ति? आगे क्या है बोलो? क्या? और पहली जो पहला वाक्य था ना, उसमें भी ऐसा लगा सकते, सद हेतु अभावे अतिव्याप्ति वारणाय, दो तरह से लगा सकते उसको, है कि नहीं? जलरुद आदि में हेतु जो धूम उसका अभाव लेकर क्या होगी? धूम में अतिव्याप्ति होगी। क्यों? सद हेतु जो धूम उसके अभाव को ही कहना पड़ेगा फिर। क्या? स्वरूपासिद्धि। वैसा न कहना पड़े इसलिए लक्षण में पद दिया है। कौन? पक्ष, है कि नहीं? तो पक्ष पद का प्रयोजन समझ में आया, और हेतु पद का भी प्रयोजन समझ में आया। चलिए फिर आगे, तो लक्षण हो गया फिर पूरा किसका? स्वरूपासिद्ध का। क्या लक्षण हुआ बोलो? पक्ष में हेतु का अभाव, उसको बोलेंगे क्या? स्वरूपासिद्धि। आगे चलते हैं। सोयम स्वरूपासिद्ध। अब वो स्वरूपासिद्ध नाम का जो हेत्वाभास है ना, उसके प्रकार कर रहे हैं अभी। कितने प्रकार है? 4। मिला पंक्ति? सोयम स्वरूपासिद्ध, 4 प्रकार का। शुद्धा सिद्ध, भागा सिद्ध, विशेषणा सिद्ध, विशेषा सिद्ध भेदेन चतुर्विध। बोलो भाई। शुद्धा सिद्ध, भागा सिद्ध, विशेषणा सिद्ध, विशेषा सिद्ध भेदेन चतुर्विध। चतुर्विध 4 प्रकार का, ध्यान दीजिए। स्वरूपासिद्ध किसको कहते बोलो? पक्ष में हेतु का अभाव। क्या क्या? पक्ष में हेतु का अभाव। तो उसके 4 प्रकार। शुद्धा सिद्ध 1, भागा सिद्ध मतलब क्या? उस हेतु का कुछ भाग है उसमें, हेतु में हेतु का कुछ भाग पक्ष में है, कुछ नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? भागा सिद्ध। और कुछ कुछ ऐसा होता है कि हेतु में जो विशेषण है वो नहीं है पक्ष में, तो उसको क्या बोलेंगे? विशेषणासिद्ध। विशेष तो है लेकिन विशेषण नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? विशेषणासिद्ध। और कभी कभी क्या होता है? विशेषण है लेकिन विशेषण नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? विशेषासिद्ध। सबका उदाहरण देंगे, घबराने की बात नहीं है। तो स्वरूपासिद्ध के कितने प्रकार हुए बोलो? कौन कौन? शुद्धा सिद्ध, भागा सिद्ध, विशेषणा सिद्ध, विशेषा सिद्ध भेदेन चतुर्विध। ठीक है, तो देखिए आगे धीरे। तत्र आद्यस्तु मूले एव प्रदर्शितः। आद्य मतलब पहला, पहला मतलब कौन सा? शुद्धा सिद्ध। उसका उदाहरण तो मूल में ही दे दिया है। क्या दिया है मूल में उदाहरण? शब्द, गुण, चाक्षुषत्व। बोलते जाओ, बोलेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। बोलो। शब्द, हेतु कौन है वहां पर? चाक्षुषत्व। पक्ष कौन है? शब्द। शब्द में चाक्षुषत्व है क्या? तो शुद्धा सिद्ध है, शुद्ध रूप से असिद्ध है नहीं, बिल्कुल नहीं, है कि नहीं?
इसको क्या बोलेंगे? शुद्धा सिद्ध हो गया। दूसरा प्रकार क्या बताया था? भागा भागा सिद्ध। उसका उदाहरण दे रहे हैं अभी, ठीक है। देखिए, द्वितीयो यथा, मिला पंक्ति? द्वितीयो यथा उद्भूत रूपादि चतुष्टयम गुणः रूपत्वात् इत्यत्र रूपत्व हेतोः पक्षैक देश अवृत्तित्वेन तस्य भागे नाम पक्षैक देशे स्वरूपा सिद्धत्व। ठीक है जी। चलिए उदाहरण दिया है भाई, उदाहरण देखो। उद्भूत रूपादि चतुष्टयम, ये पक्ष है। उद्भूत मतलब प्रत्यक्ष होने के लिए योग्य। कौन? रूपादि चार। रूपादि चार मतलब कौन कौन? रूप, रस, गंध और स्पर्श, चार लिया, चार मिलकर पक्ष है। ध्यान दीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है, पुस्तक रख दीजिए। तो क्या पक्ष हुआ? उद्भूत रूपादि चतुष्टयम। बोलो, उद्भूत रूपादि चतुष्टयम। उद्भूत मतलब प्रत्यक्ष होने के लिए योग्य। ठीक। कौन? रूपादि चार मतलब कौन कौन? रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये रूपादि चार पक्ष हुआ। समझ में आया? उसमें सिद्धि करना है किसकी? गुणत्व। किस साध्य क्या है? गुणत्व। साध्य क्या है? बोलो, गुणत्व। गुणत्व। गुणत्व की सिद्धि करना है। हेतु क्या है? रूपत्व। नहीं समझ में आया? हेतु कौन है? रूपत्व। पक्ष कौन है? बोलो, उद्भूत रूपादि चतुष्टयम पक्ष है। साध्य गुणत्व। बोलते जाओ, साध्य गुणत्व, हेतु रूपत्व। पक्ष में हेतु को रहना चाहिए, बराबर। हेतु कौन है? रूपत्व। और पक्ष कौन है हमारा? उद्भूत रूपादि चतुष्टय। तो रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है। उन चार में से रूपत्व कहाँ रहता है? रूप में है कि नहीं? रस में है क्या? नहीं। गंध में है क्या? नहीं। स्पर्श में है क्या? नहीं है। मतलब पक्ष जितना है उन पक्ष के एक भाग में हेतु रह रहा है, रूप में रह रहा है रूपत्व, और एक भाग में नहीं रह रहा है हेतु, तो उसको बोलेंगे क्या? भागासिद्ध। कुछ भाग, हाँ, पक्ष के कुछ भाग में हेतु रहना और कुछ भाग में न रहना, इसको बोलेंगे क्या? भागासिद्ध। समझ में आया कि नहीं? उदाहरण क्या उदाहरण है? उद्भूत रूपादि चतुष्टयम। उद्भूत इसीलिए लिया कि अनुद्भूत जो रूपादि है उसमें पता ही नहीं चलेगा हमको रूपत्व है या नहीं है, इसलिए उद्भूत रूपादि चतुष्टय। उसमें सिद्धि करना है किसकी? गुणत्व की। हेतु क्या है? रूपत्व। किंतु रूपत्व हेतु पक्ष में है क्या? है भी नहीं। मतलब पक्ष के एक भाग में है, एक भाग में नहीं। और पक्ष के एक भाग में यदि हेतु रहता है और एक भाग में नहीं रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? भागासिद्ध। समझ में आया? क्या बोलेंगे उसको? भागासिद्ध। उदाहरण समझ में आया? पंक्ति देखिए पुस्तक में। द्वितीयो यथा उद्भूत रूपादि चतुष्टयम गुणः रूपत्वा इत्यत्र। इत्यत्र मतलब इस अनुमान में रूपत्व हेतु पक्षैक देश आवृत्तित्वेन। मिला पंक्ति? रूपत्व हेतु जो है वो पक्षैक देश में, पक्ष के एक भाग में अवृत्ति है। एक भाग में वृत्ति है मतलब एक भाग में रहता है और एक भाग में नहीं रहता है। तो पक्षैक देश अवृत्तित्वेन, अवृत्ति होने के कारण तस्य भागे, तस्य भागे पक्ष भागे, पक्ष से भागे, पक्ष के एक भाग में, पक्ष उसका अर्थ कर रहे तस्य भागे, इसका अर्थ कर रहे पक्षैक देशे। तस्य भागे इसका अर्थ क्या कर दिया? पक्षैक देश मतलब पक्ष के एक देश में, एक भाग में, एक साइड में स्वरूपा सिद्धत्व। स्वरूपा सिद्ध है वो कौन? हेतु रूपत्व। बात समझ में आया ना? चलिए, तो चार में से दो का उदाहरण समझ में आया। फिर शुद्धा सिद्ध, भागा सिद्ध। शुद्धा सिद्ध का उदाहरण
शब्दः गुणः चाक्षुषत्वात्। भागा सिद्ध का उदाहरण भूत रूपादि चतुष्टयम् गुणः रूपत्वात्। ये क्या हुआ? भागा सिद्ध। तीसरा क्या है? विशेषणा सिद्ध। उसके बारे में बता रहे अभी। क्या है आगे? तृतीयो यथा, तीसरे का उदाहरण है कि नहीं? तो देखो भाई, वायु प्रत्यक्ष रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वात्। बोलो, वायु प्रत्यक्ष रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वात्। पुनः एक बार बोलो, वायु प्रत्यक्ष रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वात्। स्पर्शवत्वात् इत्यत्र रूपवत्व विशेषणस्य वायु अवृत्तेः तद विशिष्टस्य स्पर्शवत्वस्यापि अवृत्तित्वेन तस्य स्वरूपासिद्धत्वं निर्वहति। क्यों? विशेषणाभावे विशिष्टस्यापि अभावात्। लग गया जी? चलिए पहले अनुमान को पकड़िए। क्या अनुमान है? बोलो एक बार। वायु प्रत्यक्ष रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वात् इत्यत्र। वत्वात्, रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वात्। ये हेतु है पूरा। पक्ष कौन है? बोलो, वायु। ये क्या है? पक्ष। साध्य क्या है? प्रत्यक्षत्व। साध्य क्या है? प्रत्यक्षत्व। पक्ष कौन है? वायु। ध्यान दो भाई, पक्ष कौन है? वायु। और साध्य क्या है? प्रत्यक्षत्व। ये क्या है? साध्य है। और पक्ष कौन है? वायु है। हेतु क्या है? बोलो, रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वात्। अपना हेतु है। बोलो, क्या हेतु है? रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वात्। तो सती सप्तमी अंत तक जितना है वो विशेषण है। रूपवत्वे सती विशेषण है और स्पर्शवत्व ये विशेष है। ये क्या है? अर्थ क्या है उसका? ध्यान दो। वायु प्रत्यक्ष है। क्यों? रूप वाला होता हुआ स्पर्श वाला है। यह अनुमान दे दिया किसी ने। वायु प्रत्यक्ष है। बोले क्यों प्रत्यक्ष है वायु? इसीलिए कि वो रूप वाला होता हुआ स्पर्श वाला है। हेतु दे दिया। अब वायु रूप पक्ष में, पक्ष कौन है? वायु। उस वायु में रूपवत्व है क्या? नहीं। स्पर्शवत्व है क्या? है। मतलब कौन है और कौन नहीं है? रूपवत्व नहीं है, स्पर्शवत्व है। अर्थात कौन नहीं है और कौन है? स्पर्शत्व। सती सप्तमी तक विशेषण। तो कौन नहीं है और कौन है? विशेषण नहीं है और विशेष है। समझ में आया कि नहीं? क्या क्या? वायु प्रत्यक्ष रूपवत्वे सती स्पर्शवत्वात्। रूपवत्वे सती विशेषण है, स्पर्शवत्व विशेष है। तो वायु में स्पर्शवत्व है क्या? नहीं है। अर्थात कौन है? विशेष है। और उसी वायु में रूपवत्व है क्या? नहीं है। अर्थात कौन नहीं है? विशेषण नहीं है। क्या नहीं है? विशेषण। तो विशेषण सिद्ध हुआ कि नहीं? तो इसको क्या बोलेंगे? विशेषणा सिद्ध। क्या बोलेंगे? विशेषणा सिद्ध। क्या बोलेंगे? विशेषणा सिद्ध। हाँ, समझ में आया कि नहीं? क्या बोलेंगे इसको? विशेषणा सिद्ध है कि नहीं? विशेषणा सिद्ध है, विशेषण असिद्ध है, विशेषण नहीं है। समझ में आया? ध्यान दीजिए एक बात। कभी कभी क्या होता है? विशिष्ट होता है एक। विशिष्ट का मतलब होता है विशेषण अधिक विशेष बराबर विशिष्ट। क्या क्या बोलो? विशेषण अधिक विशेष बराबर विशिष्ट। बराबर है कि नहीं? उदाहरण, दंडी पुरुष। क्या? दंडी पुरुष। तो दंडी पुरुष का अर्थ होता है दंडवान पुरुष। उसमें दंडी पुरुष ये विशिष्ट है, विशेषण सहित पुरुष भी लिया इसलिए विशिष्ट है। किंतु उसमें एक विशेषण है, एक विशेष है। तो विशेषण कौन है? दंड। और विशेष कौन है? पुरुष।
और विशिष्ट कौन हुआ? दंडी पुरुष। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कभी कभी क्या होता है, विशेषण नहीं होता है, विशेषण का अभाव होता है, तो भी विशिष्ट का अभाव कहा जाता है। उसको बोलते हैं विशेषण अभाव प्रयुक्त विशिष्ट का अभाव। क्या क्या? विशेषण अभाव प्रयुक्त विशिष्ट का अभाव। मतलब विशेषण का अभाव होने के कारण विशिष्ट का अभाव। कभी कभी क्या होता है, विशेषण तो रहता है किंतु विशेष्य नहीं होता है, तो भी कहते हैं विशिष्ट का अभाव है। तो उस अभाव को क्या बोलेंगे? विशेष अभाव प्रयुक्त विशिष्ट का अभाव। क्या क्या? विशेष अभाव प्रयुक्त विशिष्ट का अभाव। समझ में आया? कभी कभी क्या होता है, विशेषण भी नहीं होता है, विशेष्य भी नहीं होता है, दोनों नहीं होते, अभाव होता है, तो भी विशिष्ट का अभाव कहा जाता है। उस समय क्या बोलेंगे? उभय अभाव प्रयुक्त विशिष्ट का अभाव। क्या क्या? उभय अभाव प्रयुक्त विशिष्ट का अभाव। समझ में आया ना? ध्यान दीजिए, समझ लीजिए, मंदिर में कोई दंड वाला पुरुष है। किसी ने कह दिया भाई जाओ उस दंड वाले पुरुष को, दंडी पुरुष को बुला के लाओ। तो जाएगा आदमी और वो देखेगा कौन दंडी पुरुष है, तो उसको बुला के लाएगा, क्योंकि वहां पर दंडी पुरुष है, विशिष्ट है। क्या है वहां पर? विशिष्ट। दंड भी है, पुरुष भी है, अर्थात विशेषण भी है, विशेष्य भी है, अर्थात विशिष्ट है। समझ में आया? अब समझ लीजिए, आदमी को भेज दिया, जाओ भाई बुला के लाओ दंडी पुरुष को, लेकिन गम्मत ये हुई कि वहां पर दंड नहीं था, पुरुष था। कौन था? पुरुष है, दंड नहीं। अब वहां पर दंडी पुरुष है, ये बोला जा सकता है क्या? नहीं। पुरुष नहीं है क्या वहां पर? तो भी दंडी पुरुष का क्या हुआ? अभाव, अर्थात विशिष्ट का अभाव। लेकिन वहां पर विशेष्य तो है, पुरुष तो है, लेकिन कौन नहीं है? दंड नहीं है, तो भी विशिष्ट का अभाव है कि नहीं? उसको क्या बोलेंगे? विशेषण अभाव प्रयुक्त विशिष्ट का अभाव। क्या क्या? विशेषण अभाव प्रयुक्त विशिष्ट का अभाव। विशेषण कौन है? दंड। उसका अभाव होने के कारण विशिष्ट का क्या हुआ? अभाव। समझ में आया? समझ लीजिए, दूसरी कल्पना करेंगे। आदमी को भेज दिया बुलाने के लिए कि जाओ भाई दंडी पुरुष को बुला के लाओ, लेकिन वहां पर क्या था? दंड था। क्या है? अभी पुरुष नहीं है कि नहीं? अर्थात कौन है कौन नहीं है? विशेष नहीं है। तो दंडी पुरुष वह है, ये बोला जा सकता है क्या? नहीं। तो क्या बोला जाएगा? दंडी पुरुष का अभाव है। वहां पर क्या है? दंडी पुरुष का अभाव। क्यों? वहां पर विशेषण नहीं है क्या? है। तो भी विशिष्ट का अभाव हुआ कि नहीं? हुआ। तो उस अभाव को क्या बोलेंगे? विशेष अभाव प्रयुक्त विशिष्ट का अभाव। क्या क्या? विशेष अभाव प्रयुक्त विशिष्ट का अभाव। बात समझ में आई ना? अब तीसरे दिन भेज दिया, जाओ भाई, बहुत देर हुआ, नाश्ता के लिए आया नहीं वो आदमी, उस दंडी पुरुष को बुला के लाओ। बुलाने के लिए गया आदमी, लेकिन वहां पर दंड भी नहीं था और पुरुष भी नहीं था, दोनों भी नहीं है। तो वहां पर विशिष्ट का अभाव है कि नहीं? है। लेकिन इस प्रकार या इस समय जो विशिष्ट का अभाव है वो कैसा है? उभय अभाव प्रयुक्त विशिष्ट का अभाव। उभय अभाव मतलब विशेषण का भी अभाव है और विशेष का भी अभाव है। उभय अभाव प्रयुक्त विशिष्ट का अभाव। समझ में आया कि नहीं? चलिए, स्थल क्या है अपना? वायु प्रत्यक्ष रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वात्। क्या क्या बोलो? वायु प्रत्यक्ष रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वात्। पक्ष कौन है? वायु। हेतु क्या है? प्रत्यक्ष। ध्यान देकर, पक्ष कौन है? वायु। हेतु कौन है? रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वात्। क्या बोलो? हेतु रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वात्, है कि नहीं? रूपवत्वे सति स्पर्शवत्व हेतु है, पंचम्यंत हुआ स्पर्शवत्व। ठीक है, रूपवत्वे सति स्पर्शवत्व हेतु है ना, उसमें एक विशेषण है, एक विशेष्य है। तो विशेषण कौन है उसमें? रूपवत्वे सति, ये क्या है? विशेषण। विशेष्य क्या है? स्पर्शवत्व। समझ में आया कि नहीं? अब ये दोनों भी यदि रहेंगे वायु में, तब बोलेंगे हम क्या? विशिष्ट है।
समझ में आया? क्योंकि दोनों मिलकर विशिष्ट होता है ना, विशेषण अधिक विशेष्य बराबर विशिष्ट। पक्ष कौन है हमारा? वायु। उस वायु में यदि दोनों रहेंगे, रूप भी रहेगा स्पर्श भी रहेगा, तब बोल सकते हैं क्या? विशिष्ट है। रूपवत्वे सति स्पर्शवत्व नाम का विशिष्टा। दोनों में से एक भी नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? विशिष्ट का अभाव। क्या बोलेंगे? विशिष्ट का अभाव। हो सकता है दोनों में से एक, कभी विशेषण नहीं रहेगा, कभी विशेषण नहीं रहेगा। समझ में आया कि नहीं? यदि विशेषण न रहने के कारण विशिष्ट का अभाव हो जाएगा तो उस अभाव को क्या बोलेंगे? विशेषण अभाव प्रयुक्त विशेष का अभाव। समझ में आया? अब समझ लीजिए, विशेषण नहीं है, विशेषण है। कल्पना कीजिए, विशेषण है और विशेषण नहीं है, तो भी विशिष्ट का अभाव है कि नहीं? लेकिन उस विशिष्ट के अभाव को क्या बोलेंगे? विशेष अभाव प्रयुक्त विशेष का अभाव। समझ में आया? स्थल क्या है बोलो? वायु प्रत्यक्ष रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वात्। पक्ष कौन है? वायु। हेतु कौन है? रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वात्। अब बताइए, वायु रूप पक्ष में अर्थात वायु में विशेषण है क्या? नहीं नहीं है। विशेष है क्या? नहीं है। लेकिन विशिष्ट है ये कहा जा सकता है क्या? नहीं। विशिष्ट का क्या है? अभाव। लेकिन वायु में विशिष्ट हेतु का जो अभाव है वो किम अभाव प्रयुक्त विशिष्ट का अभाव है? विशेषण अभाव प्रयुक्त विशिष्ट का अभाव। क्या है? विशेषण अभाव प्रयुक्त विशिष्ट का अभाव है कि नहीं? इसको ही बोल देंगे हम लोग विशेषणासिद्ध। असिद्ध है कि नहीं? स्वरूपा सिद्ध है। कौन सा? विशेषणासिद्ध। उसका विशेषण असिद्ध है। समझ में आया? बात पता चली? अब देखिए भाई, समझ लीजिए, उसी को दूसरा भाषा में बोलेंगे अभी। वायु प्रत्यक्ष, बोलो। वायु प्रत्यक्ष स्पर्शवत्वे सति रूपवत्वात्। स्पर्शवत्वे सति रूपवत्वात्। हेतु वही है, बदल दिया। पहला क्या था? रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वात्। उस समय विशेषण कौन था? रूपवत्वे सति। और विशेष्य कौन था? स्पर्शवत्व। अब उसको विशेषण किया, उसको विशेष्य किया, उल्टा कर दिया। क्या कैसा? वायु प्रत्यक्ष स्पर्शवत्वे सति रूपवत्वात्। है कि नहीं? तो हेतु कौन है? अभी बोलो। वायु स्पर्शवत्वे सति रूपवत्व। ये क्या है? अब बताइए, पक्ष कौन है? वायु। उस वायु में कौन है, कौन नहीं है? विशेषण है, विशेषण है, विशेषण नहीं है। बराबर। लेकिन विशेषण होने पर भी विशिष्ट है वायु में, ये कह सकते हैं क्या? विशिष्ट नहीं है। तो विशिष्ट का क्या है? अभाव। लेकिन वो विशिष्ट का अभाव किम प्रयुक्त है? विशेष अभाव प्रयुक्त विशेष का अभाव। क्या क्या? विशेष अभाव प्रयुक्त विशेष का अभाव। है कि नहीं? उसको ही हम बोलेंगे क्या? विशेषासिद्ध। विशेष ही उसमें है नहीं। पहला क्या था? विशेषणासिद्ध। अब क्या है? विशेषासिद्ध। इतनी बात समझ में आई ना? 4 प्रकार हो गए। देखिए पुनः पढ़ता हूं तीसरे को। तृतीयो यथा, मिला पंक्ति। वायु प्रत्यक्ष रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वात्। मिला? इत्यत्र मतलब इस अनुमान में रूपवत्व विशेषणस्य, रूपवत्व जो विशेषण है ना, वो है क्या वायु में? नहीं है। तो रूपवत्व विशेषणस्य वायु अवृत्ते है। वायु में है नहीं है। अवृत्ते मतलब नहीं है, वृत्ति मतलब रहना, अवृत्ति मतलब न रहना। कौन संधि हुई है? चलो आगे। एचो यवायाव वायु अवृत्ते है नहीं। चलो क्या वायु अभाव का क्या है आपको पुस्तक में अलग है क्या? क्या है बोलो? वायु अभाव तद विशिष्ट। हाँ ठीक है, वायु अभाव है, ऐसा होगा। कोई बात नहीं, अर्थ वही है। शब्द बदल होने के कारण आपको समझ में नहीं आया।
देखिए इत्यत्र, इसके आगे बढ़ता हूं। रूपवत्व विशेषण से वायु अभाव, ऐसा है क्या? रूपवत्व विशेषण का वायु में क्या है? अभाव है। कोई बात नहीं, अभाव ऐसा है ना। अभाव मतलब अभाव है किसका? किसका अभाव है? विशेषण का। किसमें? वायु में। कोई बात नहीं। रूपवत्व विशेषण से वायु है कि नहीं? वाया भाव मतलब वायु अभाव है, वायु में अभाव है। समझ में आया ना? हाँ चलो। तो तद विशिष्टस्य, मेरा पंक्ति, तद विशिष्टस्य मतलब रूपवत्व से युक्त, रूपवत्व विशेषण से युक्त विशिष्ट कौन हुआ? रूपवत्व सति स्पर्शवत्व, विशिष्ट का भी क्या हुआ? अभाव हुआ। समझ में आया ना? चलो। तद विशिष्ट स्पर्शवत्वस्य, ऐसा है ना? तद विशिष्टस्य, तद विशिष्ट मतलब रूपवत्व विशिष्ट, रूपवत्व विशेषण से युक्त। तद विशिष्ट स्पर्शवत्वस्य, नहीं मिला पंक्ति। तद विशिष्ट मतलब रूपवत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वस्य अपि, क्या है आगे? तथात्वेन, आवृत्ति नहीं क्या? आवृत्तित्वेन तस्य स्वरूपा सिद्धत्वं निर्वहति, मतलब विशिष्ट का अभाव होने के कारण वो स्वरूपा सिद्ध है, ये बात सिद्ध हुई। आपके पुस्तक में क्या पंक्ति है? तस्य स्वरूपा सिद्ध। तथात्वेन मतलब उसका अभाव है, विशिष्ट का अभाव होने के कारण वो स्वरूपा सिद्ध है, ये बात सिद्ध हुई। आगे लिख रहे विशेषणाभावे विशिष्टस्य अभाव, विशेषण का अभाव होने के कारण विशिष्ट का भी क्या है? समझ में आया? तुरीयो यथा, मिला पंक्ति। तुरीय मतलब चतुर्थ, चार प्रकार बताए थे ना, असिद्ध के, स्वरूपा सिद्ध के। तो शुद्धा सिद्ध हुआ, भागा सिद्ध हुआ, विशेषणा सिद्ध हुआ और विशेषा सिद्ध। ठीक है ना? तो शुद्धा सिद्ध का उदाहरण हुआ, विशेषणा भागा सिद्ध का उदाहरण हुआ, विशेषणा सिद्ध का उदाहरण हुआ। अब चलेंगे विशेषा सिद्ध। समझ में आया ना? किसका उदाहरण लेंगे अभी? विशेषा सिद्ध। तो वही दे रहे तुरीयो यथा, तुरीय नाम चतुर्थ, यथा चतुर्थ का उदाहरण दे रहे। अत्रएव, अत्रएव मतलब इसी अनुमान में विशेषण विशेष वैपरीत्येन हेतु, वैपरीत्य मतलब विरुद्ध, उल्टा। जो हेतु था पहले, क्या हेतु था? वायु प्रत्यक्ष रूपवत्वे सति स्पर्शवत्व। जो विशेषण था उसको विशेष्य कीजिए, और जो विशेष्य था उसको विशेषण कर दीजिए, विपरीत कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। वही अत्रएव विशेषण विशेष वैपरीत्येन हेतु, विपरीत कर देने से जो हेतु बनेगा वह हेतु तस्य स्वरूपा सिद्धत्वं, तो तब वो हो जाएगा स्वरूपा सिद्ध। कैसा हो जाएगा वो? विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावात् इति बोध्यम। कैसा हो जाएगा वो? विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्ट का अभाव। समझ में आया? देखिए ध्यान दीजिए। वायु प्रत्यक्ष स्पर्शवत्वे सति रूपवत्व, हेतु कौन है? वायु। स्पर्शवत्वे सति रूपवत्व। अब ये हेतु में से पक्ष में कौन है कौन नहीं है? स्पर्शवत्व है मतलब कौन है? विशेषण है। कौन नहीं है? रूपवत्व नहीं, अर्थात विशेषण नहीं। तो विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्ट का अभाव, उसको ही बोलेंगे क्या? विशेषा सिद्ध। समझ में आया भाई? तो इस स्वरूपा सिद्ध के कितने भेद हुए? चार। कौन कौन? शुद्धा सिद्ध, भागा सिद्ध, विशेषा सिद्ध, विशेषा सिद्ध। ठीक है, चार के चार उदाहरण ध्यान में रखना चाहिए। कल पूछेंगे स्वरूप भागा सिद्ध का उदाहरण बताओ भाई, पूछेंगे क्या? विशेषणा सिद्ध का उदाहरण या विशेषा सिद्ध का उदाहरण, क्यों शुद्धा सिद्ध का उदाहरण बताओ, है कि नहीं? और बोलेंगे क्या? विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्ट का भाव उदाहरण, विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्ट का भाव जहां होता है उसका उदाहरण, उभय अभाव प्रयुक्त विशिष्ट का भाव उसका भी उदाहरण पूछेंगे। तो बताने आना, इसका चिंतन कीजिए।
समझ में आया कि नहीं पूरी पंक्ति? तो चलो फिर असिद्ध के कितने प्रकार बताए हैं? चार। मूल असिद्ध के कितने प्रकार है? तीन। कौन कौन? आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्ध। उसमें से पहला कौन? आश्रया सिद्ध हो गया, स्वरूपा सिद्ध भी हो गया, स्वरूपा सिद्ध के चार भेद वो भी हो गए। अब रह गया कौन? व्याप्यत्वा सिद्ध। उसका विवेचन करना है, उसका चिंतन हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य